संस्कार भी कुछ घटिया नहीं है, अच्छे संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं। तो इस वक्त यहां बैठे हो राम दरबार में, मेरे गुरुजनों के दरबार में बैठे हो, मानो पिछले संस्कार, पिछली कमाई आपके साथ है। शबरी की भी तनिक आपस में तुलना करते जाइएगा। शबरी के संस्कार किस प्रकार के हैं? आप उस शबरी को जानते हो जिसको प्रभु राम के दर्शन हुए। इससे पहले शबरी कौन थी? इससे पहले एक राजा की महारानी थी। पूर्व जन्म में राजसी जीवन, बड़ी ठाट बाट का जीवन, जैसे राजा महाराजाओं का जीवन होता है, लेकिन शबरी को भाता नहीं है। शबरी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। भोगी जीवन से तंग आ गई है, परेशान है भोगी जीवन से। मुझे दिव्य जीवन चाहिए, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। संतों महात्माओं के दर्शन हों, उनकी सत्संगति मुझे मिले, उनकी सेवा मुझे मिले, ये उसके अंदर उत्कट इच्छा है, प्रबल इच्छा। ये इच्छा ही इस प्रकार के अपने सुसंस्कार छोड़ती है। उसने अगले जन्म में इस महारानी को शबरी बना दिया। सत्संगति भी दे दी, आश्रम भी दे दिया, सेवा भी दे दी, इत्यादि इत्यादि। आज बहुत परेशान है। संतों महात्माओं की संगति, उनकी सेवा की उत्कट इच्छा से बहुत परेशान है। सूचना मिली है प्रयाग में कुंभ का मेला हो रहा है, उस मेले में चली गई। मुझे कैसे संतों महात्माओं की सेवा मिलेगी? चलो दर्शन तो हो जाएंगे। 50% मेरे अंदर जो इच्छा है उसका आधा भाग तो कम से कम पूरा हो जाएगा। कुछ तो मुझे प्राप्ति होगी। बहुत संत महात्मा कुंभ के मेले पर पहुंचे होंगे, महारानी पहुंची है। संतों महात्माओं के दर्शन में दर्शन प्राप्त करके इच्छा पूर्ण तो नहीं हुई, स्पर्श करना चाहती है, उनके चरण छूना चाहती है, उनकी चरणों की धूली सिर माथे पर लेना चाहती है। सब कुछ राजसी ठाट बाट ये करने की इजाजत नहीं देता, रुकावट है, विघ्न है। अतएव सेवा का अवसर नहीं मिलता। जीवन में अधूरापन अनुभव हुआ। क्या करता है ऐसे जीवन को? जिस जीवन में संतों महात्माओं की सेवा ही नहीं है, उनकी सत्संगति ही नहीं है, तो मैं समझती हूं मैं जीवन बेकार है, अतएव रखने योग्य नहीं है। संग में स्नान करने के लिए गई, बाहर नहीं निकली, खत्म। शरीर पानी में बह गया होगा, लेकिन संस्कार तो पानी में नहीं बहे। संस्कार शबरी के साथ हैं। वही सुसंस्कार लेके तो अगले जन्म में शबरी एक भील राजा के घर पैदा हुई है। भीलनी हो गई, भील राजा की पुत्री। नीची जाति की, छोटी आयु में विवाह तय हो गया। शायद रात को लगन, विवाह। 300 बकरे देखे। बालिका शबरी ने पूछा, ये क्या है? ये किस लिए? आज तेरी बारात आएगी, आज तेरी बारात आएगी। बारातियों को भोजन में ये 300 बकरे काट के तो उन्हें खिलाए जाएंगे। ओह, शबरी के दुख की सीमा नहीं रही।
बहुत दुखी। अतएव वे अवसर ही नहीं आने दिया और शबरी घर से चले गए, कभी घर नहीं लौटे। फिर ये भाग हम नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक त्याग तो देवियों सज्जनों कोई भी कर सकता है। भगवान शिव ने सती का त्याग किया, मानसिक त्याग सिखाते हैं। देखो हमारे पूर्वज हमें किस प्रकार की बातें सिखाते हैं। मैं इसका शारीरिक त्याग जो है वह नहीं कर सकता, शोर मच जाएगा, लेकिन मानसिक त्याग तो मैं कर सकता हूं। सती का मानसिक त्याग कर दिया। क्या अर्थ है इसका? सामान्यता पत्नी को इधर बिठाया जाता है, अपने बाएं बिठाया जाता है, पति बैठता है, बिठाया जाता है। मानसिक त्याग के बाद सती को अभी पता नहीं है कि मेरे पति ने मेरा मानसिक त्याग कर दिया हुआ। वह अपनी जगह पर बैठी, पति ने उसे उठाया। भगवान शिव ने सती को उठाया, उठो यहां से, सामने आके बैठो। अब पता लगा मेरे पति ने मेरा मानसिक त्याग कर दिया है, मुझे छोड़ दिया है। सभी कर सकते हैं, शबरी जैसा त्याग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक त्याग तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय हो गया है साधक जी। 21 मार्च रविवार को ये चर्चा और आगे जारी रखेंगे। अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन